स्वामी जी, जो ओशो के मेडिटेशन है, चाहे डायनामिक की बात करें या कुंडलिनी की बात करें या और जितने भी मेडिटेशन हैं, तो वो हमारी कंडीशनिंग और पैटर्न्स कैसे तोड़ते हैं? कंडीशनिंग का मतलब पैटर्न ही है। थोड़ा कंडीशनिंग में पैटर्न को जब बोलते हैं तो उसका आम भाषा में मतलब होता है कि हमारे हैबिचुअल पैटर्न, और जब हम कंडीशनिंग बोलते हैं तो उसमें ये होता है कि हमारा जो साइकोलॉजिकल पैटर्न है वो बेसिकली ये पैटर्न ही है। तो जो हम जिस तरह से खास तरह से सोचते हैं और फिर उससे व्यवहार करते हैं, जो हैबिट में दिखता है, कंडीशनिंग वो है। ये बड़ा दायरा है इसका। लेकिन पैटर्न का मतलब नॉर्मली कहा जाता है कि हैबिचुअल पैटर्न। ये बदलते ओशो के मेडिटेशन में इस तरह से है कि ओशो की मेडिटेशन की डिज़ाइनिंग उन्होंने जो की है, मेरे ख्याल से किसी न्यूरो साइंस, इनर साइंस के आधार पर उन्होंने इसको किया है। मैं फिर से कहूँगा कि अब जो नई रिसर्च हैं, खोजें हैं, वो बता रही हैं कि हमारी जो हैबिट्स हैं ये सिर्फ मेंटल नहीं है। इसमें हमारा ब्रेन इन्वॉल्व है, हमारी बॉडी की मेमोरी इन्वॉल्व है, हमारे कंपल्सिव रिएक्शंस इन्वॉल्व हैं। कंपल्सिव यानी बिना हमारे चाहे, जिसमें चार्ज है, जो फोर्स है जिनमें, जिसे आप चाह के रोक नहीं सकते, वो कंपल्सिव रिएक्शन इन्वॉल्व हैं। और फिर ये सारी चीज़ है, और थिंकिंग पैटर्न तो है ही इसमें। ये सब मिलके एक हैबिट बनाता है हमारी। इस कारण से हम चाह के भी कई बार उसको तोड़ नहीं पाते। चाहते तो हम हैं लेकिन तोड़ नहीं पाते। अब मेडिटेशन में कुछ चीज़ें हमको करनी ही होती हैं, चाहे हम चाहे ना चाहे। जैसे कि हमें सुबह उठ के आना ही है, हमारी भले ही आदत ना हो, हमें 1 घंटे मौजूद ही रहना है। चाहे हमको कितना भी थकाऊ लगे, चाहे हमको कितना भी बोरिंग लगे, चाहे हमको लगे रोज़ रोज़ वही म्यूज़िक है, लेकिन ये प्रोसेस है उस पूरी चीज़ को बदलने का, जिसकी वजह से हैबिट मैच्योर होती रहती है, हमारे पैटर्न बनते रहते हैं दिन रात। तो हम कोई चीज़ को पसंद नहीं करते, मान लीजिए सुबह उठने को पसंद नहीं करते, या 1 घंटे डांस के लिए कहा जाता है, या कोई एक्सरसाइज के लिए कहा जाता है, चाहे बैठे रहने के लिए कहा जाता है जिसमें बोरियत होती है, तो हम उसको पसंद तो नहीं करते, लेकिन अपने किसी चुनाव से हम फिर भी उस मैदान में 1 घंटे मौजूद रहते हैं। ये एक नई हमारी ब्रेन की सर्जरी है, और यानी कि एक नया न्यूरल पाथवे बना रहा है। ये एक नया रास्ता दे रहा है जहाँ से हमारे आगे चल के जो है रिएक्शन कह लो, रिस्पॉन्सेज कह लो, तय होने वाले हैं। और वही वो पैटर्न है। ये कई बार लेकिन होता इसमें ये है कि ध्यान में भी नए पैटर्न बन जाते हैं, जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए। इसलिए साथ में अवेयरनेस का एलिमेंट लगातार चलता है। कोई भी ध्यान की पद्धति हो, वो कहते हैं होशपूर्ण रहना, और होशपूर्ण आदमी अपनी किन्हीं आदतों के लिए, किन्हीं बातों के लिए रहता है, वही ज़रूरी है। तो इसके लिए लेकिन सहारा मेडिटेशन का भी होता है। सांस को देख सकते हैं, विचारों को देखिए, और फिर इस सारी प्रक्रिया से, यानी सांस देखने से, चाहे विचारों को देखने से, जो भी अवेयरनेस का थोड़ा बहुत एलिमेंट मिला है, फिर उसको लागू करें अपने रियल लाइफ में। अब हम अपने रिएक्शन को देखेंगे, अपने खाने के ढंग को देखेंगे, क्या वहाँ पे कोई पैटर्न तो नहीं है। भाई मैं तो बिना दही के खाना ही नहीं खाता हूँ, मैं तो बिना सैलड के खाना ही नहीं खाता हूँ, और उस दही और खाने सैलड के लिए मैं कितनी भी दूर तक जा सकता हूँ, कितना कष्ट उठाऊँगा उसके लिए, इतनी वैल्यू दूंगा खाने को। या मैं इस तरह के कपड़ों के बिना चलता ही नहीं, ऐसी घड़ी के बिना, मोबाइल के बिना रहता ही नहीं। ये सब पैटर्न ही है। तो हम धीरे धीरे लूज़ होते हैं पैटर्न से। फिर जो हमको अवेलेबल है इसको हम इजीली जीते हैं। नहीं अवेलेबल है तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये धीरे धीरे होता है। कहने में तो 2 सेंटेंस में बोल दिया जाता है, लेकिन ये बहुत धीरे धीरे मैच्योर होता है। मगर ये बात जरूर सही है कि इसका सुख, इसका आनंद, इसका मज़ा पहले ही दिन से मिलने लगता है। ये बहुत मैच्योर काफ़ी लंबे समय में होता है, मगर इसका सुख पहले दिन से मिलने लगता है। तो ओशो के जो ध्यान की पद्धतियाँ हैं वो साइंटिफिक आधार पर बनी हुई हैं, और अब तो इनके बहुत प्रमाण भी मौजूद हैं। जैसे मैंने बताया लिम्बिक सिस्टम के बारे में, वो कंपल्शन है उसमें, इमोशनल एमिगडाला में, इमोशनल चार्ज के लिए वो कॉन्शियस माइंड से बाहर आ जाता है। बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी हैं ओशो की, ब्रीदिंग से रिलेटेड, कैथारसिस से रिलेटेड, वो बाहर आ जाता है। तो जो उसमें जो रिलीज़ होता है वो कॉन्शियस नहीं होता, और मतलब उसको वो जकड़ा हुआ नहीं होता, और जब खुल के रिलीज़ होता है तो
रिलैक्सेशन होता है, उससे पैटर्न टूटते हैं क्योंकि ब्रेन में नई वायरिंग हो रही होती है।